नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो हमारे इमोशनल हेल्थ और इमोशनल स्टेट को तो अफ़ेक्ट करते ही हैं और हमारी रिलेशनशिप्स को भी बहुत अफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे बिहेवियर के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं जिनका कंट्रोल भी वो अफ़ेक्ट कर देते हैं। तो उन्हीं बिहेवियर्स में से एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर आता है सेक्सुअल बिहेवियर। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हमारे सेक्सुअल बिहेवियर पर और साथ ही साथ हमारी जो सेक्स लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे शोध हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज़ हैं जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में उनकी सेक्स लाइफ, उनके सेक्सुअल एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को स्टडी किया गया है। सेक्सुअलिटी और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के लिंक्स जो हैं वो स्टडी किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडीज़ हैं वो ये दिखाती हैं कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अपनी सेक्स लाइफ़ में, अपने सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर। उनको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, परेशानियाँ और मुश्किलें फ़ेस करने को आती हैं अपनी सेक्स लाइफ़ में, अपने सेक्सुअल बिहेवियर के कंट्रोल को और उसकी रेगुलेशन को लेके। कुछ रिसर्च बताते हैं कि जो महिलाएँ होती हैं जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उनके सेक्स को लेकर जो एटीट्यूड होते हैं वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर औरतें जो हैं उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उनकी जो सेक्स को लेकर जो फीलिंग्स हैं वो बहुत मिक्स्ड होती हैं। उनकी सेक्सुअल रिलेशंस को लेकर जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उन लड़कियों के, उन औरतों के मुकाबले जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता। और उनमें अक्सर ऐसा एक टेंडेंसी, एक फीलिंग देखी गई है, एक थिंकिंग देखी गई है कि वो अक्सर ऐसा सोचती हैं कि उनका जो पार्टनर है, उनको ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है सेक्स करने के लिए। उनका जो पार्टनर है, जो भी मेल पार्टनर है या अगर फीमेल भी हैं कोई उनकी पार्टनर, तो वो उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रेशर देते हैं, हमें सेक्स करने के लिए और वो अपने को बहुत सेक्सुअली विक्टिमाइज़्ड होता हुआ महसूस करती हैं। उनको लगता है उन्हें ज़बरदस्ती सेक्स करना पड़ता है। साथ ही साथ जो बीपीडी मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो महिलाएँ होती हैं, उनमें सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आदमियों की सेक्सुअल हेल्थ और आदमियों की जो सेक्सुअल बिहेवियर और जो सेक्सुअल एटीट्यूड्स हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट आता है, इस पर बहुत ना के बराबर स्टडीज़ हुई हैं, बहुत ना के बराबर रिसर्च हुई है इस पे। फीमेल्स के मामले में स्टडीज़ ज़्यादा हुई हैं और फीमेल्स के मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई भी देती हैं। कहीं न कहीं सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो भी इसके लिए बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आदमी लोग हैं, अगर वो कई सारे सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ मिल रहे हैं और उनसे रिलेशंस बना रहे हैं, तो इसको नॉर्मल समझ लिया जाता है, पर फीमेल के ऊपर काफ़ी सारे टैबू और स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो इस वजह से फीमेल्स जो हैं, इस तरीके के बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करती हैं, बजाए कि आदमियों के मुकाबले। सो फीमेल्स जब कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर या अनरेगुलेटेड सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रबल का एरिया बन जाता है। खासकर कि डेवलपिंग नेशंस में जहाँ पर काफ़ी सारे कंज़र्वेटिव एटीट्यूड्स होते हैं फीमेल सेक्सुअलिटी को लेकर। इन्हीं स्टीरियोटाइप्स और एटीट्यूड्स में होने वाले बदलावों के अलावा बहुत सारे जो नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं सेक्स को लेकर फीमेल्स में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो पेशेंट्स हैं, उनमें 2 चीज़ें और बहुत कॉमन तौर पे देखने में आती हैं। पहला तो ये कि ज़्यादातर जो होती हैं ऐसी महिलाएँ वो चाइल्ड या सेक्सुअल अब्यूज़ की सर्वाइवर होती हैं, विक्टिम होती हैं, जिसकी वजह से उनमें सेक्स को लेकर काफ़ी नेगेटिव रिएक्शंस और एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं। खासकर तब जब वो एडल्ट हो जाती हैं और एडल्टहुड में रिलेशनशिप्स को लेकर वो बहुत नेगेटिव एटीट्यूड रखने लगती हैं, आदमियों को लेकर और सेक्स को लेकर। साथ ही साथ फीमेल्स का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है रिलेशनशिप्स में जब उनको बीपीडी होता है और वैसे भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होना किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक मेन एस्पेक्ट होता है, क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें सेक्सुअल लाइफ भी जो होती है, सेक्स के जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स होते हैं वो उसका एक अहम हिस्सा होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की तरह जैसे बाकी जगहों पर इमोशनल डिफिकल्टीज होती हैं, तो सेक्स लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल डिफिकल्टीज देखने में आती हैं। तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन, एंगर और जो डिससैटिस्फैक्शन है रिलेशनशिप में, वो सेक्स लाइफ पर भी इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं न कहीं सेक्स को लेकर भी उनके जो एटीट्यूड्स हैं वो बड़े मिक्स्ड से और बड़े अनहेल्दी हो जाते हैं।
तो ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट आता है वो ये कि सेक्स को लेकर वो बहुत पॉजिटिव फील नहीं करती, सेक्स को लेकर वो बहुत हेल्दी और बहुत होपफुल या बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखाई नहीं देती। उनके मन में ऐसी धारणाएँ, ऐसी भावनाएँ खत्म हो जाती हैं कि सेक्स लाइफ जो है उनकी कभी अच्छी भी हो सकती है या कभी बेटर तरीके से वो एक सेक्स लाइफ को एन्जॉय भी कर सकती हैं। काफ़ी सारे सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो होते हैं वे भी अक्सर मिलते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की फीमेल्स में। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मेन सिम्पटम होता है इम्पल्सिव बिहेवियर। और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है जिसमें कम सोचे समझे एक्शंस ली जाती हैं। मतलब कुछ भी एक्शन लेते टाइम हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा प्रोस और कॉन्स में ध्यान नहीं देते, विचारते नहीं हैं, ज़्यादा उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते या उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान नहीं देते। तो बिहेवियर के जब कॉन्सिक्वेंसेस पर हम ध्यान नहीं देते तो अचानक से कोई बिहेवियर शो करते हैं, जो मन में आता है, जो अर्ज होती है, जो चाह होती है, उसके बेसिस पे हम कर देते हैं एक्ट, हम रिएक्ट कर देते हैं। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। तो सेक्सुअलिटी के मामले में जब यही इम्पल्सिव बिहेवियर देखा जाता है तो इसमें होता क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और रिलेशनशिप्स बनाई जाती हैं। तो एक तरीके का रेकलेस सेक्सुअल बिहेवियर देखा जाता है। और खासकर ये होता है कि बीपीडी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशनल चेंजेस होते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, जिसे हम लेबाइलिटी कहते हैं। मतलब एकदम से बहुत सैड हो जाएगा मन और एकदम से बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं रिलेशनशिप्स में या किसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या किसी अपनी पर्सनल कंडीशन की वजह से, तो ऐसे में इम्पल्सिव एक्ट में इंगेज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और इसी वजह से ऐसे टाइम पर अक्सर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होने का बिहेवियर भी ज़्यादा देखा जाता है। खासकर ये तब और भी ज़्यादा देखा जाता है जब अल्कोहल या किसी ड्रग के इम्पैक्ट में असर आया हो। अगर वह फीमेल जो है वो ड्रग या अल्कोहल का सेवन बहुत करती हैं तो इमोशनल स्ट्रेस या डिफिकल्टी के टाइम पर अल्कोहल लेने के साथ उनमें सेक्सुअल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, सेक्सुअल अर्ज भी बढ़ जाती है। तो किसी न किसी तरीके से स्ट्रेस को निकालने का, स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका होता है या तो अल्कोहल या फिर सेक्स। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन होना, नेगेटिव इमोशन जैसे कि सैडनेस, फियर, एंग्जायटी, जेलसी, ये क्या करती हैं? एकदम से इम्पल्सिव सेक्सुअलिटी की टेंडेंसी बढ़ा देती हैं। कई बार तो पॉजिटिव इमोशंस भी जब इंटेंस होती हैं तब भी एक्सप्लोर करने की नीयत से, एक्सप्लोर करने की इच्छा से, कुछ नया ट्राई करने की इच्छा से भी सेक्सुअल बिहेवियर इंटेंस हो जाता है और फ्रीक्वेंट हो जाता है। दूसरा इस रेकलेस और इम्पल्सिव सेक्स का जो प्रभाव देखने में आता है वो आता है मैरिड लाइफ पर। तो प्रोमिस्क्यूइटी या इनफाइडेलिटी के केसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में। भले ही वो मैरिड हो या अनमैरिड हो तो भी उनमें इनफाइडेलिटी के चांस ज्यादा होते हैं उन महिलाओं में जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो फीमेल्स हैं उनमें प्रोमिस्क्यूइटी के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं नॉन बीपीडी वुमेन के मुकाबले। ये रिसर्चेस में बहुत ज्यादा देखने में आया है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी साइकोलॉजिस्ट का कहता है, साइकाइट्रिस्ट का भी यही कहता है और साथ ही साथ रिसर्च में भी फीमेल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है। प्रोमिस्क्यूइटी या इनफाइडेलिटी के मामले में जब हम इम्पल्सिव सेक्स से कंपेयर करें तो एक डिफरेंस देखने में आता है। वो ये कि इम्पल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो तो किसी स्ट्रेंजर या किसी अननोन पर्सन के साथ भी हो सकता है और वो टेम्परेरी पीरियड के लिए हो सकता है। मतलब जैसे वन नाइट स्टैंड हो गया या कोई भी कैजुअल सेक्स हो गया। पर प्रोमिस्क्यूइटी या इनफाइडेलिटी जो है इसमें रिलेशनशिप्स भी बनाई जाती हैं। इसमें लंबे टाइम के लिए मैरिज या अपनी जो अभी करंट रिलेशनशिप है उसके अलावा एक सेक्सुअल बेनिफिट के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी रिलेशनशिप बना के रखी जाती है। हालांकि उस रिलेशनशिप में इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, पर साथ ही साथ सेक्स उस रिलेशनशिप का एक मेन पार्ट होता है और कहीं ना कहीं सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए ही वो एक्स्ट्रा जो रिलेशन है वो बनाई जाती है और मेंटेन की जाती है। तो ये जो होती है ये इंटेंशनली रिलेशनशिप बनाने का एक बिहेवियर देखा जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि बीपीडी में ये इस तरीके की इंटेंशनल टेंडेंसीज होती क्यों हैं? आमतौर पे यही देखा जाता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और रिसर्च में देखने में आया है कि कहीं ना कहीं ये जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर बहुत एक डीपर सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, एक खालीपन होता है, एक अकेलापन होता है जो वो रिलेशनशिप से कभी पूरा नहीं कर पाती हैं। वो उनके बीपीडी का पार्ट होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में एम्प्टीनेस एक मेन पार्ट होता है जिसमें पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा खालीपन और लोनलीनेस फील करता है। काफी सालों तक ये बना रहता है रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी। साथ ही साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ वो भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन लाते हैं। तो इस उम्मीद से कि एक इमोशनल वार्मथ और एक इमोशनल प्लेजर मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा,
साथ ही साथ सेक्सुअल भी कंफर्ट मिलेगा। इन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं मर्ज करके ये जो फीमेल्स हैं ये मोटिवेटेड होती हैं एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में अपनी सेक्सुअल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। हालांकि वो ये भी रिपोर्ट करती हैं कि मुझे इमोशनल सपोर्ट और वार्मथ चाहिए, ये भी कहती हैं कि मुझे सेक्सुअल कंफर्ट चाहिए था, मुझे सेक्सुअल नीड्स भी पूरी करनी थी। तो दोनों ये जो नीड्स होती हैं कहीं ना कहीं मिक्स्ड तरीके से इमोशनल और सेक्सुअल देखने में आती हैं जब वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स बनाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है जब बहुत बोर, बहुत लोनली, बहुत ही नंब, बहुत ही एम्प्टी फील कर रहे हो, तो ऐसे में सेक्स ही एक अकेला माध्यम, एक अकेला तरीका बन जाता है जिससे कि इंटेंस पॉजिटिव और प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस लिए जाएं। तो या तो अल्कोहल और ड्रग का अब्यूज बहुत ज्यादा होगा, या सेक्सुअल बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा, या दोनों ही ज्यादा होंगे। तो सेक्स जो होता है वो क्या करता है, एक प्रॉमिस देता है, मतलब उसमें एक उम्मीद रहती है कि अगर ये कर लिया तो सारी के सारा स्ट्रेस जो है वो एकदम से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे दूर रहने का एक मौका मिलेगा। कुछ शोध तो ऐसा बताते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो बीपीडी के लोगों में बढ़ जाता है, पर कुछ एविडेंस ये भी शो करता है कि कई लोग अवॉइड करते हैं सेक्स को, दूर भागते हैं सेक्स से। 2003 में एक स्टडी हुई थी जिसमें डॉक्टर मैरी जनारिनी ने और उनके कुछ कलीग्स थे, उन्होंने शोध किया, रिसर्च की, और उन्होंने पाया कि बीपीडी के कई पेशेंट्स थे जिन्होंने ऐसा बताया कि वो सेक्स को अवॉइड करते हैं, सेक्स से दूर जाते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि किसी तरीके का या तो उन्हें रिजेक्शन मिलेगा या किसी तरह से उनके बीपीडी के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। उनको ऐसा एहसास होता है, अवेयरनेस होती है कि सेक्सुअली ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में वो कोशिश करते हैं पेशेंट कि वो सेक्सुअल कांटेक्ट से दूर रहें। ऐसा भी देखने में आता है, पर ऐसा कुछ पेशेंट्स में देखने में आता है। इस वीडियो में तो मैंने आपसे बात की है कि कैसे बीपीडी के पेशेंट्स में, खासकर कि यहाँ पर महिलाओं पर ज्यादा फोकस है क्योंकि महिलाओं के मामले में ही सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर ज्यादा स्टडीज हुई हैं जिनको बीपीडी होता है। तो इस वीडियो में तो हमने बात की कि कैसे सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाता है, सेक्सुअल बिहेवियर ज्यादा देखने में आता है, और बीपीडी के मामलों में जो इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं, सेल्फ कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें सेक्सुअल बिहेवियर की कंट्रोल की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। काफी सारा रिसर्च एविडेंस ऐसा बताता है कि सेक्सुअल डिफिकल्टीज कई कई लेवल तक देखने में आती हैं फीमेल्स में जिनको बीपीडी है, और इसका इम्पैक्ट उनकी मैरिड लाइफ पर और रिलेशनशिप्स पर पड़ता ही है। इस वजह से अपने इस कंट्रोल ना कर पाने वाले बिहेवियर की वजह से ये जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर अपने को लेकर एक हेट्रेड या अपने को लेकर एक एंगर भी डेवलप हो जाता है कि वो ऐसी क्यों हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं, उनको कंट्रोल क्यों नहीं होता, और वो कई तरीके के अपने को लेबल भी दे देती हैं, जैसे अपने को निम्फोमैनियक बोल देंगी, या अपने को सेक्स एडिक्ट बोल देंगी, या किसी तरह से वो अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में पॉपुलर हो जाएंगी बहुत हाइपर सेक्सुअल नेचर होने के लिए। और कभी कभी तो ये एक बहुत प्राइड वाली बात हो जाती है, कई महिलाओं के लिए ये बहुत गिल्ट वाली और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मीनिंग रख लेती है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड्स बन जाते हैं। कई महिलाएं इसको लेकर अपने को बहुत अलग और डिफरेंट समझती हैं, तो कईयों को ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप कर दी जाती हैं और उनको बुरे तरीके से देखा जाता है। तो ऐसे में अपने को लेकर भी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाना, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर भी, मेल्स को लेकर भी बहुत नेगेटिव एटीट्यूड बन जाते हैं। साथ ही साथ सेक्स को लेकर भी एक हेल्दी एटीट्यूड, एक हेल्दी एक्सपीरियंसेस, प्लेजर एक्सपीरियंसेस नहीं हो पाते। तो जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से सेक्स को भी इसी तरीके से लिया जाता है। इंटेंस एक्सपीरियंस के लिए उसे एक्सपीरियंस किया जाएगा, अनुभव किया जाएगा, इन्वॉल्व हुआ जाएगा। जब स्ट्रेस हुआ तो कर लिया, और उसके अलावा फिर ज्यादा देर तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ऐसे में एक एडिक्टिव सी टेंडेंसीज बन जाती हैं, बार बार करने की नीड होती है। आगे की कुछ और वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सेक्स लाइफ जो है वो बीपीडी के पेशेंट्स की डिस्टर्ब होती है, किस तरीके से सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, मतलब अनरेगुलेटेड हो जाते हैं, और कैसे एक कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट करते हैं उनकी लाइफ को। ये वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, या कुछ क्वेश्चंस हो तो वो पूछें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन से जिसको इसकी काफी हेल्प मिल सकती है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा वीडियोस की इंफॉर्मेशन और जानकारी लेने के लिए।
यूट्यूब पे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लेकर हिंदी में जो वीडियोज़ हैं, वो बहुत ही कम हैं, ना के बराबर हैं। तो मेरा ये जो इनिशिएटिव है, एफर्ट है, बीपीडी के बारे में हिंदी में वीडियोज़ बनाने का, ताकि आपको सही और एक्यूरेट जानकारी दे सकूँ। इस एफर्ट को, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे, और ज़्यादा जानकारी लेंगे, और ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आपको जो कंडीशन है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की, या आपके किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को है या पार्टनर को है, वो क्यों है, कैसी है, उसमें क्या होता है और कैसे उसको ठीक किया जाना चाहिए, कैसे उसका उपचार किया जाना चाहिए। भले ही वो सेक्सुअलिटी हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, या कुछ और सुसाइडल बिहेवियर्स या पैरानॉइड बिहेवियर्स हो, इस तरीके के अलग-अलग इश्यूज़ पर मैं बात करूँगा। धन्यवाद।